नमस्कार सभी को। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे और आज का जो हमारा चर्चा है कि पहले तीन आम चुनाव में जिस राजनीतिक पार्टी का दबदबा रहा उस राजनीतिक पार्टी का एनालिसिस करेंगे कि उनका दबदबा या उनका प्रभुत्व के कारण क्या है। तो आज हमारे डिस्कशन का यही एक टॉपिक है कि पहले तीन आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व का कारण बहुत बार एग्जाम में एक प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। तो सबसे पहला जो विषय था, पहला जो कारण था कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी थी, यानी कि उस समय कांग्रेस पार्टी के समकक्ष अन्य कोई राजनीतिक दल नहीं था और कांग्रेस का प्रभाव पूरे के पूरे देश में था। और पुरानी हम क्यों कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आपको पता है कि स्थापना जो है 1985 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी ए.ओ. हयूम के द्वारा। और आप जानते हैं कि आज़ादी तक 1952 तक आते आते इनको 150 सालों से भी ज़्यादा माफ कीजिए लगभग 65 साल के आसपास की पार्टी हो गई थी। और कांग्रेस पार्टी के पास सबसे मजबूत संगठन था। मजबूत संगठन का मतलब ये होता है किसी भी राजनीतिक दल की सफलता उसके मजबूत संगठन पर ही निर्भर करती है। मजबूत संगठन का मतलब ये है कि वो किस प्रकार एक होकर के चुनाव लड़ते हैं, उनकी विचारधारा कैसे एक दूसरे को जो संगठित करती है। इसके साथ साथ में कांग्रेस में चौथा महत्वपूर्ण कारण ये था कि कांग्रेस के पास लोकप्रिय नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज थी और उन लोकप्रिय नेताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस आदि ये ऐसे लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को जो है एक बहुत बड़े स्तर पर सफलता दिलाई। इसके साथ साथ में पांचवा महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कांग्रेस पार्टी आजादी के लिए उन्होंने लड़ाई में भाग लिया था और सबसे प्रमुख पार्टी के रूप में जो है आजादी में भाग लिया था। तो उस समय उन्होंने बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलाए थे। आप चाहे 1905 के बंगाल विभाजन का विरोध की बात हो, इसके बाद आप असमिन्यावज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, साइमन कमीशन का जो है विरोध करना हो, तो बहुत सारे ऐसे मौके आए जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को जो है स्थायित्व दिया। और छठा महत्वपूर्ण कारण ये था कि कांग्रेस पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन हासिल था। ये सभी वर्गों का जो समर्थन पहले तो कांग्रेस को नहीं था, पहले कांग्रेस एक अमीर लोग या कुलीन लोगों की ही पार्टी मानी जाती थी। लेकिन जब से 1915 से लेकर के 1947 तक, जिसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थी जिन्होंने कांग्रेस को जन आंदोलन का रूप इस पार्टी को दिया। तो सभी वर्गों का समर्थन उस समय तक पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव, तीसरे आम चुनाव तक आते थे। यह पार्टी कुलीन वर्ग से लेकर के जनसाधारण की पार्टी बन गई। साथ ही एक और प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनकी लोकप्रियता काफी थी और उस लोकप्रियता का कांग्रेस को फायदा हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनका आजादी के बाद में पहले तीन आम चुनाव में लोकप्रियता हमें देखने को भी मिली। अब हम बात करते हैं राजनीतिक चुनावों की जो है एनालिसिस पे, उसकी गणना पे कि पहले जो तीन आम चुनाव 1952, 1957 और 1962 के पहले, दूसरे, तीसरे आम चुनाव के बारे में। हाँ, और ये एक ऐसा ग्राफ है जो पहले तीन आम चुनाव को दर्शाता है। आप देखेंगे कि पूरे के पूरे भारत में पहले तीन आम चुनाव में जो येलो जो कलर दिख रहा है, ये सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व को दर्शाने के लिए काफी है। केवल केरल एक ऐसा राज्य था कि दूसरे आम चुनाव 1957 में यहाँ पर प्रथम बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और इसके साथ साथ हम दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर हम और चर्चा करें कि आप ग्राफ भी देखेंगे तो इस ग्राफ में आपको साफ नजर आ रहा है कि जो बड़े ग्राफ है ये कांग्रेस पार्टी के, उनके आसपास में किसी भी पार्टी का कोई ग्राफ नहीं था। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को 364 सीट मिली,
दूसरे में 371 और तीसरे में 361 सीटें उनको सफलता मिली। और पहले आम चुनाव में 489 सीटों पर, दूसरे और तीसरे में 494 सीटों पर ही चुनाव हुआ था, यानी कि पहले में 489 और दूसरे और तीसरे लोकसभा चुनाव में 494 सीटों पर इलेक्शन हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई दूसरे नंबर की पार्टी थी दोनों में ही, और सीपीआई को पहले आम चुनाव में आपको पता है कि 16 सीटें, दूसरे में उनको 27 सीटें और तीसरे में उनको 20 सीटें जीतने में सफलता मिली। और ये वो कारण है कि जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पहले 3 चुनाव में दबदबा उनका कायम रहा। तो उम्मीद करते हैं कि इस के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।